विराट कोहली रिटायर्ड फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट। शायद जब मैं ये सेंटेंस कह रही हूँ तो मेरे अंदर के गूज बम्स, आई डोंट नो लाइक व्हाट टू से। इज इट सीरियसली एंड ऑफ एन एरा, जहां पर पहले रोहित शर्मा गए, रविचंद्रन अश्विन गए और अब विराट कोहली भी हमें मेन इन व्हाइट की जर्सी में नहीं दिखने वाले। व्हाट अ फिनोमिनल करियर ऑफ विराट कोहली। 123 मैचेस, 9000 प्लस रन्स, जहां पर अर्धशतक और शतक की बारिश कर दी थी विराट कोहली ने। 46 की एवरेज के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे। देखिए, जरूर बीजीटी में अपनी फॉर्म को तलाश रहे थे, क्योंकि पूरी बीजीटी की सीरीज में 5 मुकाबलों में 190 रन बनाए उन्होंने, जिसमें से एक शतकीय पारी शामिल थी और बाकी के मुकाबलों में सिर्फ 90 रन थे। शायद जब आज हम विराट कोहली का नाम लेते हैं तो हम सबके दिमाग में वो सारी मेगा परफॉर्मेंसेज आ जाती हैं जो हमें हमारे देश के अंदर, जो हमें देश के बाहर देखने को मिली। शायद इस खिलाड़ी का व्याख्यान करते हुए आज हम सबकी आंखें नम हैं, क्योंकि अब हमें विराट कोहली नहीं दिखने वाले हैं मेन इन व्हाइट की जर्सी में। जिस तरीके से हमने द बीस्ट विराट कोहली को देखा था 2014 में, जब कप्तानी हाथ में आई थी, वहां से विराट कोहली ने टीम इंडिया को टेस्ट में रूल करना सिखाया था। विराट ने सिखाया था कि बीजीटी जाकर कंगारुओं को कैसे जवाब देना। विराट ने सिखाया था जब आप फॉरेन सॉइल पर जाए तो वहां पर जीत की खुशी कैसे मनानी है। चाहे वो ऑस्ट्रेलिया का टूर हो, चाहे वो इंग्लैंड का टूर हो, चाहे वो साउथ अफ्रीका का टूर हो, वहां पर विराट कोहली ने हर जगह टीम इंडिया को डोमिनेट करना सिखाया है, नॉट जस्ट एज अ टीम। जब इनसे कैप्टनसी भी साल 2022 में सैक करके रोहित को दे दी गई थी, उसके बाद भी विराट कोहली मेड श्योर कि उनकी टीम जो है वो डोमिनेट करना ना भूले, क्योंकि जिस प्राइम विराट कोहली को हम जानते हैं उसकी टेस्ट की एवरेज कभी भी 50 से नीचे गई ही नहीं थी। देखिए, सिर्फ लास्ट के 5 साल उठा लीजिए, साल 2021 से साल 2025, जहां पर विराट की टेस्ट एवरेज पहली बार ड्रिप हुई थी, 46 पर चली गई थी। और अगर हम साल 2021 की भी बात करें, 11 मैचेस खेले थे, 536 रन बनाए थे और 450 लगाई थी उस साल। उसके बाद 2022 में 6 मैचेस खेले, 265 रन बनाए, एक अर्धशतक बनाया। उसके बाद 2023 में 8 मैचेस खेले, 671 रन बनाए, जहां पर 2 सेंचुरी और 2 50s जमाई। जिसके बाद साल 2024 में 10 मुकाबले खेले, 417 रन बनाए, एक शतक लगाया, एक अर्धशतक लगाया। और साल 2025 की बात करें तो एक मैच खेला और सिर्फ 23 रन बनाए। विराट कोहली ने आईपीएल शुरू होने से पहले अपने एक इवेंट में कहा था कि देखिए, जब व्हेन आई एम डन आई विल बी गॉन, मैं आपको नहीं दिखूंगा। जब बीजीटी की सीरीज में मैं अपनी फॉर्म वापस नहीं ला पा रहा था, गेंद ज़रूर बल्ले पर आ रही थी लेकिन बाउंड्री तक नहीं जा रही थी, तो जितना दिल फैंस का टूटा था उतना ही दिल मेरा भी टूटा था। और शायद विराट की रिटायरमेंट के बाद जो लाखों करोड़ों फैंस उन्हें देखने के लिए स्टेडियम तक में आते थे, उनका भी दिल आज कम्प्लीटली टूट गया है, क्योंकि T20I वर्ल्ड कप के बाद रोको ने एक साथ रिटायरमेंट ली थी। और अब जैसे ही टेस्ट क्रिकेट में रोहित शर्मा ने रिटायरमेंट ली, तो एक बार फिर रोको की ये जोड़ी, इसने टेस्ट क्रिकेट को भी एक साथ अलविदा कह दिया। देखिए, विराट कोहली जब भी मैं नाम लेती हूँ मेरे दिमाग में वही सारी धुरंधर पारियां आती हैं, चाहे वो उनका हाईएस्ट स्कोर हो जहाँ पे उन्होंने 200 प्लस रन बनाए, चाहे वो उनकी सेंचुरीज हो जहाँ पर ऑस्ट्रेलिया जाके उन्होंने डोमिनेट किया, जहाँ पर ऑस्ट्रेलियन मीडिया बीजीटी की सीरीज से पहले टीम इंडिया की नहीं लेकिन विराट कोहली की बात कर रहा था कि देखिए, ये शेर हैं और ये अपने डेन में वापस आने वाले हैं, तो कंगारुओं की क्या हालत होने वाली है। देखिए, विराट कोहली, द बिग ब्रेकिंग जो अभी आई है, दैट विराट कोहली हैज रिटायर्ड फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट। इट इज कंप्लीटली एंड ऑफ एन एरा। देयर वुड बी नो बाउंसर ऑफ आवर्स ऑन टू द इंडियन पिचेस एंड नीदर ऑन टू द फॉरेन सॉइल्स। अब शायद जो टेस्ट क्रिकेट के मायने हैं हर फैन के लिए बदलने वाले हैं। खैर, आपका इस खिलाड़ी की, इस मेगा ओजी इनिंग्स पर क्या कहना है वो आप हमें कमेंट्स करके बताएं। थैंक यू।